Hey there, you can skip this video right now if you are not a JEE aspirant. But if you are a JEE aspirant who has been feeling too heavy inside, who has been going through so stress and feeling too much pressurized due to that JEE thing and the days before JEE exam, so you can stick to this video. So one thing which I guess we all are lacking nowadays is that confidence to just appear in the exam. हमारा mind हमको constantly कभी कभी बोल रहा है कि व्हाट इफ नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन गलत हो गया या पेन ही नहीं चल रहा है या साँस नहीं आ रही है या एकदम ब्लैंक आउट हो गए, एकदम बर्न आउट हो गए हो। हमारा माइंड हमको बार-बार ये सिग्नल्स दे रहा है एंड आई गेस स्टडी आवर्स के बीच में, पूरे दिन के बीच में ऐसी थोड़ी-थोड़ी देर में ना वो झटके फ़ील हो रहे हैं, वो एंग्ज़ायटी, एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट व्हिच आर लिटरली ड्रेनिंग आवर एनर्जी मोर एंड मोर एंड मोर। एंड ये लिटरली दिस इज़ नॉट द राइट थिंग बिफोर द एग्ज़ाम थिंग बिकॉज़ 12th में भी सेम थिंग हैपेंड बट उसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा था, राइट? अभी उसका एक्सटेंट थोड़ा सा कम है बिकॉज सम हाउ आई हैव एक्सपीरियंस थिंग्स इन द लास्ट ईयर, राइट? सो अभी आई एम अ लिटिल मोर स्टेबल दैन दैट ईयर, राइट? But the most common thing which I have analyzed in the emails I have received, and yeah, in that also, that people are that much pressurized in themselves that they started demeaning themselves. And yeah, there's like this is so common thing, right? We all have been demeaning ourselves due to some things, and we all have been talking, we all have started talking so नेगेटिवली टुवर्ड्स आवरसेल्फ, राइट? जैसे मैं अपना भी एग्जांपल लूँ तो अगर मुझसे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई सी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑब्वियसली सिलेबस उतना उस लेवल तक तो हम मतलब मेरा तो नहीं कंप्लीट हुआ है, राइट? कि उस लेवल तक कंप्लीट हो गया है या सब चीज़ें आती हैं या बस क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ रहा है, अंदर डालना पड़ रहा है। जो बहुत पहले पढ़ा था उसको भी कहीं ना कहीं वो जैसे अलग हो गया है मेमोरी से, राइट? सो उसको रिसाइट करना, उसको रिवाइज करना, फिर बार-बार सब नेगेटिव थॉट्स आना रिगार्डिंग एग्ज़ाम, रिगार्डिंग दैट, फिर वो कॉन्फिडेंस लूज़ करना और भी देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? सो what I'm trying to convey to you through this video, it's not like कि पॉजिटिविटी दो खुद को, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, बिकॉज ये तो मैं खुद ही नहीं ला पा रही हूँ, राइट? तो दैट्स नॉट द थिंग विच आई रियली वांट टू कन्वे और मैं किसी को उसमें कुछ वो दे पाऊँ, राइट? बट कुछ लोगों ने जो मुझे ईमेल्स डाले हैं, कुछ लोगों ने जो मुझे उनकी बातें बताई है, उसके बेसिस पे आई एम जस्ट शूटिंग दिस वीडियो एंड उनके लिए भी और बाकी जो एस्पिरेंट्स के लिए भी आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट कि सी, हमें सबको पता है यार कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ सीएस, मेहनत करना हमारे हाथ में है और था भी, राइट? और हमने किया भी, राइट? सो अब इस लास्ट टाइम में हमें खुद को डिमीन करके आई गेस कुछ मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है, हमको हमारा माइंड बार बार बोलता है कि नहीं कर पाए तो तुमने क्यों नहीं किया, इस लेवल तक करना था, वैसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बट हमें खुद को पता है, राइट, हमसे कितना हुआ और हमने कितना किया, राइट? सो इस टाइम पे ना हम अपना कॉन्फिडेंस बहुत आराम से लूज़ कर सकते हैं ना, कि सभी लोग कर सकते हैं, बट हम कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला सकते एकदम से, राइट? सो डोंट डिमीन योरसेल्फ अप टू दैट एक्सटेंट कि हम उस एग्ज़ाम से ही डरने लगे, ठीक है? पूरे दिन में 1-2 बार थॉट्स आते हैं या आई गेस पूरे दिन में 50% पूरे दिन उस थॉट्स में निकल रहा है, राइट? क्योंकि वो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील करवा रही है एंड आई गेस उस चीज़ में अभी जितना टाइम हमारे पास है, अभी हम जितनी चीज़ों को रिसाइट कर सकते हैं, जितनी चीज़ों को हम और गेन कर सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं, हम वो भी नहीं कर पा रहे, राइट? सो द ओनली थिंग इज़ दैट कि डिमीन करना खुद को आई गेस हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड उसी तरह से चलता है कि हम उसको जैसा ट्रीट करते हैं वो वैसा ट्रीट होता जा रहा है। अगर हम खुद को कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स देते रहेंगे, हम खुद को बोलते रहेंगे, तो शायद वो उसी स्फीयर में ढल जाएगा, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग कि खुद को बहुत पॉजिटिविटी दो या खुद को मोटिवेट करते जाओ, नो, बट एटलीस्ट इग्नोर दोज डिमीनिंग थॉट जो कि हमारा माइंड हमको बार बार बता रहा है। जस्ट थोड़ा सा उसको ना अपने अंदर को ड्राइव करो दूसरी डायरेक्शन में। जस्ट से दिस थिंग टू योरसेल्फ कि यार, भगवान के बिना एक पत्ती तक नहीं हिलती, राइट? तो ये तो इतनी बड़ी एग्ज़ाम का इतना बड़ा रिज़ल्ट होगा,
तो वो कैसे तुम अपने ऊपर पूरा ले सकते हो, राइट? तुमने अभी तक अपना जितना दिया, तुम एग्ज़ाम में भी ट्राई करोगे बेस्ट देने का, और बस बाकी तुम छोड़ दो, दिस इज़ द ओनली थिंग जिसने मुझे अभी तक इस थोड़ा हल्का-सा स्टेबल ज़ोन में रखा है, जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन हिम और जस्ट पढ़ते जाओ यार आगे जितना भी होगा। एंड सेकंड चीज़ व्हिच आई वांटेड टू टेल यू इज़ दैट कि हमें ऑफ़न वो थॉट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अंदर से कि नहीं निकला तो, नहीं हुआ तो, कितने लोग जज करेंगे। जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस यार, आज संक्रांति है तो सब बच्चे उसमें, राइट? सो हमें ऑफ़नली ऐसा फ़ील होता है कि यार लोग हमको जज कर लेंगे, या वो क्या बोलेगा, वो आंटी पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे, वो बोलेंगे तो डूड सी लिसन टू दिस, नो वन्स गोना जज यू। जब भी कोई कॉन्टेस्ट होता है उसका जज भी हम उसी को डिफाइन करते हैं, उसका जज भी वही इंसान रहता है जिसने उस फील्ड में कभी एक्सेलेंस पाया हो, राइट? अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट का कोई यू नो कोई शो है या कुछ है, तो उसमें भी कॉन्टेस्टेंट वही, सॉरी, उसमें भी जज वही इंसान करता है जिसने उसमें कभी एक्सेलेंस पाया हो, राइट? अगर कोई ऐसा इंसान जिसने उस फील्ड में एक्सेलेंस पाया ही नहीं है, वो तुम्हें जज करेगा, तुम्हारे ऊपर जजमेंट देगा, तो क्या वो वर्थ इट होगा? नहीं होगा, राइट? बट ये बात हम नहीं समझ पाते, एंड दैट्स सो नॉर्मल, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, या देयर इज़ नथिंग कुछ ऐसा गलत कि यार लोग हमें जज करते हैं और हमें फ़ील होता है, राइट? बट डोंट लेट योरसेल्फ फ़ील दैट जजमेंट अप टू द अनदर एक्सटेंड कि हम खुद पे इतना डीपली गिर जाएँ, या हम खुद को इतना ज़्यादा डिमीन करें कि फिर हमको फिर से राइज़ अप करने में बहुत टाइम लगे। मैं बहुत गलत हो सकती हूँ इस चीज़ में, बट वी स्टिल हैव दैट सेकंड अटेम्प्ट, राइट? अप्रैल वाला अटेम्प्ट। अभी हमको जो-जो हमारी गलतियाँ पता चलेगी, या जो-जो अभी हम फ़ील कर रहे हैं, राइट? अगर हम कॉन्स्टेंटली वो फ़ील करते रहे तो शायद हम उस अप्रैल को वाले अटेम्प्ट को भी वी कैन जस्ट स्पॉइल दैट टू, एंड हमें वैसा नहीं करना है, राइट? सो डोंट डिमीन योरसेल्फ अप टू दैट अनदर एक्सटेंड कि तुमको लगे कि बस यार सब वो हो गया, राइट? दिस थिंग। सेकेंड थिंग कि लाइफ है और लाइफ बहुत बड़ी है, राइट? मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि एग्ज़ाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी नहीं करेगी, वो पीस ऑफ पेपर, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट ऑल सच थिंग्स, बट खुद को इतना मतलब इन्फीरियर मत फ़ील करो कि तुमको लगे कि बस अब सब एंड करके ही सुकून शांति मिलेगा। दिस इज़ नॉट व्हाट यू हैव टू परस्यू, राइट? ये करना ही नहीं है, ठीक है? एज़ आई ऑलवेज़ सेज़ कि ड्रीम्स हमारे हैं यार, यू नो ठीक है, टाइम लिमिट लोग डिफ़ाइन करते हैं, बट हमारा भी तो उसमें रहता है, राइट? अगर हमने कभी सोचा था तो हमें उसे करना है, राइट? सो डोंट थिंक लाइक दिस कि बस अब देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, और आई एम नथिंग, और मेनी मोर थिंग्स, सो जस्ट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? उस नेगेटिव स्फीयर में मत जाओ, ठीक है? क्योंकि हमें कभी-कभी थॉट्स आते हैं कि जस्ट व्हाट आई मीन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहूँगी, बट जस्ट डोंट गेट इनटू दैट, राइट? थोड़ा-सा खुद को पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दो, थोड़ा-सा खुद को बोलो कि डूड हो जाएगा, कर लेंगे, ओके रहना है, राइट? बिकॉज़ अभी मेंटल पीस को सही रखना यार बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी जितनी चीज़ें हमें आती है ना, अगर हम वो भी नहीं कर पाएँगे, अगर हम उस लेवल तक का मेंटल स्ट्रेस से गुज़रेंगे, राइट? डोंट डिमीन योरसेल्फ अप टू दैट एक्सटेंड कि वैसे नेगेटिव थॉट्स तुम्हें ट्रिगर करें। सेकंड थिंग, वो लोग तुम्हें जज करेंगे, वो अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंक दो, बिकॉज़ मैंने तो फेंक दिया है। ठीक है, कोई आंटी, कोई अंकल, कोई रिलेटिव मुझे आके बोलेंगे कि ऐसा-वैसा बेटा, ऐसा-वैसा इतने आए, इतने, मैं बोल दूँगी हाँ, ठीक है, इतना ऐसा हुआ था तो ऐसा आ गया, या मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, मैं चुपचाप सुन लूँगी, राइट? बिकॉज़ जस्ट एक्सेप्ट दैट थिंग, और जस्ट उनके सामने तो एक्सेप्ट करो कि या ठीक है। बिकॉज़ जितना हम अपने माइंड को वो करेंगे ना, लोगों से कन्फ्रंट करने के लिए, जो लोग हमारे ऊपर हमेशा नेगेटिव जजमेंट्स देंगे, हम खुद ही बहुत ज़्यादा लॉस में जाएँगे। सो जस्ट डोंट थिंक लाइक दिस, बिकॉज़ सी, तुम्हें वही इंसान जज कर सकता है जिसने उस फील्ड में एक्सीलेंस कभी पाया है उसकी लाइफ़ में। वो तुम्हें जज करेगा तो ठीक है, तुम उसका जजमेंट लोगे, तुम उससे अपनी बातें बोलोगे, उसकी बातें सुनोगे, राइट? बट अगर कोई तुमको ऐवे इंसान मतलब यू नो व्हाट आई मीन, तुमको आके नेगेटिव जजमेंट दे रहा है इन ऑर्डर टू मेक यू फील कि तुम कभी सही नहीं थे, या तुमने कभी अच्छा नहीं किया अपनी लाइफ में, सो हम उस जजमेंट्स को उस जजमेंट जैसा नहीं कंसिडर करेंगे, राइट? सो खुद को कॉन्स्टेंटली ये बोलना, वी हैव टू स्टॉप कि यार ऐसा वैसा, ये वो, ऐसा वैसा, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये लाइन मन में रखते जाओ कि मैं अपना दे के आऊँगा, मैं अपना दे के आऊँगी, बाकी मैंने छोड़ दिया है, राइट? छोड़ दिया है मतलब द रिज़ल्ट्स, राइट? और पॉज़िटिव रहने का ट्राई करो यार, अभी भी
मैंने खुद को देखा मैं कितना बर्नआउट होते जा रही हूँ। मतलब बहुत दिन के बाद आई फेल्ट लाइक यार भाई, मतलब आई स्टार्टेड ज़ोनिंग आउट अगेन। और वो वही है कि लेक ऑफ स्लीप या लेक ऑफ डाइट या ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, वैसा करना है। तो डोंट गेट बर्नआउट, बिकॉज़ जितना ज़्यादा बर्नआउट होगा उतना ज़्यादा हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है? मैं देखो सबका यार अपना-अपना शेड्यूल होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी इतना घंटे सो या ये खाओ, वो खाओ, नहीं, सबका अपना-अपना रहता है जैसा सही लगे। बट अभी इस टाइम पे मेंटल पीस को खराब नहीं करना है, राइट? ज़्यादा नहीं बट थोड़ा-थोड़ा यू नो खुद को पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस के साथ करते जाओ, अगर फिर भी नहीं आ रहा है जस्ट कोई सा सॉन्ग सुन लो ठीक-ठाक या कुछ भी जो सही लगता है स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें सुन लो, ठीक है? एंड गेट बैक टू योरसेल्फ, बिकॉज़ अगर अभी खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस हमने खो दिया, तो एग्ज़ाम में तो वो जाएगा ही, राइट? और फिर जो सेकंड अटेम्प्ट बचा है आई गेस हम उसको भी स्पॉइल करेंगे, बहुत करीब रहेंगे। आई एम नॉट हियर कि कोई इससे एंग्ज़ायटी ले ले इस वीडियो से, या मैंने अभी जो बात की उससे एंग्ज़ियस फ़ील हो जाए कि यार आई एम फीलिंग लाइक दैट तो मैं उसको भी स्पॉइल करूँगा या करूँगी। सो नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आई एम जस्ट शूटिंग दिस वीडियो जस्ट टू लेट यू नो दैट यू आर नॉट अलोन इन द होल प्रोसेस, बिकॉज़ एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू द सेम थिंग। बिकॉज़ हमें बहुत बार लगता है लाइफ़ में कि बस हमारे साथ हो रहा है, हम ही फ़ील कर रहे हैं या ईच एंड एवरीथिंग। अब तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ पढ़ी हुई है तो भी ऐसा लग रहा है कि यार फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा, या इट्स टेकिंग टाइम टू जस्ट उसको रिवाइज करने में भी इट्स टेकिंग टाइम, या देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? अरे यार एक चलो इग्नोर दी बैकग्राउंड वॉइस, ओके? सो ये 3 पॉइंट्स ही मुझे इस वीडियो के थ्रू बताना थे कि खुद को डिमीन करना बंद करो, राइट? जजमेंट्स के लिए मत डरो, बिकॉज़ मैटर ही नहीं करता है। और थर्ड थिंग कि बहुत नेगेटिव स्फीयर में खुद को नहीं ले जाना है कि यू नो हम खुद को इतना नेगेटिव बना लें कि अब हमको एक ही वो लगे, वैसा कुछ नहीं है, राइट? लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आगे भी आने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बैठी है यार, राइट? डोंट डिमीन योरसेल्फ अप टू दैट अनदर एक्सटेंड कि हमको लगे बस बहुत हो गया, राइट? एंड हमें फिज़िक्स पढ़ाते हैं एमएसटी सर। एमएसटी सर ने एक लेक्चर में कहा था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लेक्चर कौन से उसका था। सर ने मुझे ऐसा कहा था, सर ने हमको ऐसा बताया था लेक्चर में कि अगर आपको 50% भी आता है किसी चीज़ का, तो भी आप बहुत लोगों से आगे हो, यू नो ये ये बात आगे या पीछे जाने की नहीं है, अभी हम सब खुद को उस लेवल तक डिमीन करते जा रहे हैं, उस लेवल तक खुद को इन्फीरियर फील करवाने के हमें ऐसा लगता है हम ही हैं जिसको कुछ नहीं आता है, बाकी हमारे अलावा सबको सब आता है। सो एमएसटी सर सेड दिस थिंग कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का 50% भी आता है, तुम्हें 20% 30% भी आता है ना, तो भी तुम बहुत लोगों से आगे हो, ठीक है? क्योंकि लोगों को वो भी नहीं आता, राइट? सो खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन हमें देना पड़ेगा कि डूड जितना आता है उसमें बेस्ट करेंगे, उसमें एक्सीलेंस पाएंगे, फिर जो भी होगा हमें कोई जज नहीं करेगा, और किसी के जज करने से पहले हम खुद को कभी नहीं जज करेंगे इन एनी स्फेयर, ठीक है? हम खुद को किसी भी स्फेयर में कभी जज नहीं करेंगे कि ऐसा वैसा ये वो, राइट? सो नेवर डिमीन योर सेल्फ रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है? जो मिस्टेक्स हो गई हैं अब हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, राइट? एंड स्टॉप रिग्रेटिंग ओवर थिंग्स, स्टॉप रिग्रेटिंग ओवर मिस्टेक्स, राइट? ठीक है, हमने किया, हमने सीखा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अभी जितना हम खुद को उस रिग्रेट में डालेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें ट्रिगर करेंगी, और फिर एग्ज़ाम सिलेबस से छोड़ के हम खुद को इतना ज़्यादा लो कर लेंगे इन दैट मेंटल थिंग, और जब एक बार आप मेंटल उस सबसे उस लोवेस्ट पॉइंट पे हिट कर जाते हो ना मेंटली, तो फिर उससे बाहर आने में बहुत टाइम लगता है, राइट? So this video is just for all the JEE aspirants who has been struggling over there due to the exam pressure, due to the exam thing, and many more things like that. So dude, you are not alone in this process, right? If you are feeling too heavy, if you are feeling too low, you can drop a email to me. I'll try to respond as far as possible, right? But don't demean yourself up to that another extent कि ये बहुत गलत नेगेटिव चीज़ों में वाइफ चली जाए, ठीक है? ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है एग्ज़ाम हमें क्या रिजल्ट देगा या क्या होने वाला है, बट द ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विद इज अस, और एट द लास्ट ऑफ द जर्नी में भी एट द लास्ट ऑफ द एग्ज़ाम में भी हमें खुद का साथ नहीं छोड़ना है, राइट? बिकॉज हमें पता है कि वॉट वी हैव सीन, वॉट वी हैव वेंट थ्रू द होल प्रोसेस एंड द होल थिंग, राइट? बहुत सारे लोग इस वीडियो को जज करके ये भी बोल देंगे कि इसे पढ़ लेना था विदाउट मेकिंग दिस वीडियो, बट आई गेस दिस वीडियो needs to be here, right?
फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स आउट देयर, या जो भी जिन भी लोगों ने मुझे ईमेल्स किया उनके लिए, ऑल्दो मैंने उनको पर्सनली रिप्लाई किया है, बट स्टिल मुझे लगा कि ये वीडियो यहाँ होना चाहिए था. सो I'll post this video out there, and if you are feeling too low, if you are feeling too heavy, I'm still saying you can drop an email to me, right? You can tell your problems to me. I'll be there to listen to you. Absolutely not judging you in any sphere, and just don't take any negative steps towards yourself, towards self harm, because वो worth it नहीं होगा, right? Breathe, start breathing, ठीक है? Make yourself feel okay time by time, day by day, right? And just सांस लो, right? Because that's the only thing we are left with. अभी भी I'm not saying you can cover the whole thing, because yeah, you all know that well, right? But अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम कर सकते हैं, right? But अगर अभी हमने खुद को उस लेवल तक पहुंचा लिया तो हम शायद वो भी नहीं कर पाएंगे, और वैसा हमें नहीं करना है, right? So I guess this video ends here. डू सेव योर सेल्फ फर्स्ट. तुम्हें कोई नहीं जज करने वाला, क्योंकि किसी ने उस फील्ड में इतनी एक्सीलेंस नहीं पाई कि कोई तुम्हें जज करे, राइट? सो उस जजमेंट वाली थिंग को अपने अंदर से बाहर निकालो. और हम खुद को कभी नहीं जज करेंगे ऑन एनी ऑफ द बेसिस, ठीक है? जो भी हमने मिस्टेक्स किया है ऑब्वियसली हम उनको सुधारेंगे, हम उनमें अच्छा और करेंगे, राइट? बट उसके अलावा वी वॉन्ट द मेन आर सेल्फ, और हम खुद का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. डजेंट मैटर व्हाट विल लाइफ ऑफर अस, या कोई एग्ज़ाम हमें क्या देगी, राइट? बट हम खुद का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. हम खुद को उस लेवल तक नहीं गिराएंगे कि हमें खुद में उठने में बहुत टाइम लग जाए. सो आई गेस दिस वीडियो एंड्स हियर. या